अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। दरियाए गोदावरी के पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हुए आखिरी आयाकट तक पानी पहुंचाने के लिए खुसूसी मंसूबा। मौसमियाती तब्दीली और मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए जामे मंसूबाबंदी। रियासती वज़रा का सीताराम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का मुआयना। SIR के फॉर्म्स मुकर्ररा मुद्दत से कबल BLOs के हवाले करें। बीजेपी के मंसूबे को नाकाम बनाएं। मनशियात की लानत समाज को खा रही है, सख्त इक़दामात की जरूरत। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासत में बिजली का बहरान, गैर एलानिया कटौती से किसान, तुलबा और अवाम को मुश्किलात। हुकूमत सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम, 24 घंटे बिजली फराहम करें। BRS लीडर हरीश राव का मुतालबा। गांजा और हैश ऑयल के 3 सारिफिन गिरफ्तार। साबिका हुक्मरान जमात के MLC का बेटा भी शामिल। मंगलहाट पुलिस की कार्रवाई। और ज़रई आराजी पर पोल्ट्री फार्म के क़याम के लिए NOC जारी करने के लिए रिश्वत। आदिलाबाद में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर को ACB ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि अवामी हुकूमत ने दरियाए गोदावरी के पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए रियासत के आखिरी आयाकट तक आबपाशी का पानी पहुंचाने के लिए खुसूसी मंसूबा तैयार किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सीताराम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को अवाम के एक रुपए की हिफाजत करते हुए जल्द मुकम्मल करेगी। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले में वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी और P श्रीनिवास रेड्डी के साथ सीतारामा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम और सीतमा सागर मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट का मुआयना करने के बाद मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत मौसमियाती तब्दीली और मुस्तकबिल के चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए जामे मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि हाल ही में देवाडोला
लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के सम्मका बैरेज से पानी उठाकर 12 अजला और 17 असम्बली हलकों के 22 ज़खायर को भरने का अमल शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत का मकसद गोदावरी पर जारी सीतारामा प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करके आखिरी ज़रई इलाके तक पानी पहुंचाना है। उन्होंने याद दिलाया कि साबिक वजीर आला डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने किसानों को गोदावरी का पानी फराहम करने के लिए राजीव सागर और इंदिरा सागर मंसूबों का आगाज किया था, जिनके जरिए तकरीबन 4 लाख एकड़ अराजी को आपाशी फराहम करने का मंसूबा था। भट्टी वक़्मार ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत की तकसीम से कबल इन मंसूबों पर तकरीबन 2000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे और सिर्फ 1505 करोड़ रुपए मजीद दरकार थे, लेकिन साबिक बीआरएस हुकूमत ने मंसूबों को असर नौ डिज़ाइन करके लागत तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दी, जिससे अवाम पर हज़ारों करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार में आने के बाद मंसूबे का जायजा लिया और चूंकि इस पर पहले ही भारी रकम खर्च हो चुकी थी, इसलिए इसे रोकने के बजाय खामियों को दूर करते हुए मुकम्मल करने का फैसला किया गया। इसके तहत राजीव नहर को सागर नहर से जोड़ा जा रहा है। वायरा और पालेरू ज़खायर को लिंक कैनालों और सुरंगों के जरिए पानी फराहम किया जाएगा और सत्तुपल्ली तक पानी पहुंचाने के काम को तेज किया जा रहा है। तेलंगाना रियासती असेंबली सेक्रेटेरिएट और इक्विप सोशल इम्पैक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के दरमियान कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट एक्सचेंज CDX मंसूबे पर मुफाहमती याददाश्त MOE पर दस्तखत किए गए। ये तकरीब कानून साज कौंसिल के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद हुई। तकरीब में कानून साज कौंसिल के चेयरमैन कुत्ता सुकेंद्र रेड्डी, असेंबली स्पीकर गडम प्रसाद कुमार, वजीर बराए पार्लिमानी उमूर D श्रीधर बाबू, डिप्टी चेयरमैन बंडा प्रकाश, कौंसिल सेक्रेटरी डॉक्टर V नरसिम्हाचारी और असेंबली सेक्रेटरी तिरुपति इक्विप की डायरेक्टर वंधिया धर्मराजू, बानी लक्ष्मी नारायणा और आईलैब्स के चेयरमैन श्रेणी राजू समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। इस मौके पर गुत्ता सुकेंद्र रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत की हमजहत तरक्की के लिए काम कर रही है और 119 असम्बली हलकों की तरक्की और अवामी फलाह के लिए ये मुआहदा किया गया है। तेलंगाना के वजीर बराए हैवानात, डेयरी डेवलपमेंट, समकियात, यूथ सर्विस और खेल V श्रीहरी ने गांधी भवन में मुनक्किदा अवाम से मुलाकात प्रोग्राम के दौरान रियासत भर से आए अवाम की 100 से ज़ायद दरख्वास्तें वसूल कीं। उन्होंने मुतल्लिक़ा अफसरान से फ़ोन पर बात करते हुए मसाइल के फौरी हल की हिदायत दी। इस मौके पर वजीर V श्रीहरी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत बिला इम्तियाज़ गरीबों, पसमानदा और कमज़ोर तबकात की फलाह के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में मरहूम वाईएस राजशेखर रेड्डी की अवामी फलाही तर्ज़ हुक्मरानी को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BRS अपनी पिंक मीडिया के जरिए हुकूमत के खिलाफ झूठी मुहिम चला रही है और कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मामले पर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। वजीर V श्रीहरी ने अवाम से अपील की कि वो हक़ाइक़ को समझते हुए अवामी हुकूमत का साथ दें और हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेगी। साबिक वजीर और BRS के सीनियर रहनुमा निरंजन रेड्डी ने तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आला रेवंत रेड्डी की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वजीर आला तकब्बुर पर मबनी तर्ज अमल इख्तियार किए हुए हैं और पालमरू ज़िले की तरक्की के हवाले से सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि BRS दौरे हुकूमत में भीमा और कोयल सागर मंसूबे मुकम्मल किए गए, जबकि कुलवकरती लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के जरिए 4.5 लाख एकड़ अराजी को आबपाशी की सहूलत फराहम की गई। उनका दावा था कि KCR हुकूमत ने पालमरू ज़िले में 10 लाख एकड़ अराजी तक पानी पहुंचाया और श्रीसैलम से पानी लाकर पालमरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन मंसूबे का आगाज़ किया। निरंजन रेड्डी ने कहा कि मंसूबे के लिए 27,000 एकड़ ज़मीन हासिल की जा चुकी है और सिर्फ 160 एकड़ अराजी बाकी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता 2.5 बरस में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पालमरू रंगारेड्डी मंसूबे पर एक भी जायज़ा इजलास मुनक्किद नहीं किया। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि SIR की आड़ में बीजेपी के मंसूबे को रोकना चाहिए और इसे नाकाम बनाना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से तेलंगाना में SIR के शेड्यूल पर की गई नजरसानी का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने राय दहिंदों और आवाम से अपील की है कि आखिरी दिन का इंतजार न करें, बल्कि जल्द से जल्द अपने पुर किए हुए फॉर्म्स BLOs के हवाले करें। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस के कारकुन न सिर्फ तेलंगाना बल्कि दिल्ली,
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों में भी SIR से मुतालिक शऊर बेदारी और तरबियती प्रोग्राम का अहतमाम कर रहे हैं ताकि अवाम को फॉर्म के दुरुस्त तरीके से पुर करने में मदद मिल सके। मजलिस की कोशिश है कि तमाम अहल वोटर्स के नाम फहरिस्त राय दहिंदगान में होने चाहिए और कोई भी मुस्तहिक और अहल वोटर अपने हक़ राय दही से महरूम नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने इस हसास मसले पर बाज़ जमातों की तरफ से कोताही और लापरवाही को भी तनकीद का निशाना बनाया। बैरिस्टर ओवैसी ने ड्रग्स की लानत पर कहा कि यह दीमक की तरह समाज को खा रही है। थाईलैंड और बर्मा से ड्रग्स हिंदुस्तान लाया जाता है और ये हमारे मुल्क की सलामती के लिए संगीन खतरा है। बैरिस्टर ओवैसी ने अमेरिका में हैदराबादी शख्स पर हुए हमले की भी सख्त मजम्मत की। अब मैं, क्योंकि अब तारीख में एक्सटेंशन हुआ है, मेरी तमाम आवाम से गुजारिश ये है कि अपना इन्यूमरेशन फॉर्म आप 30 जुलाई के दिन आप BLO को दे दीजिए। और क्योंकि होता क्या है कि फिर हर BLO के पास कम से कम 1000 से 1100 फॉर्म तो उसको अपलोड करना पड़ता। तो ये अगर हम ये समझेंगे कि नहीं 3 अगस्त तक हम देंगे तो मुझे ज़रा मुश्किल नज़र आता है। तो इसलिए बेहतर ये है, सेफ ये है कि हम लोग 30 जुलाई तक अपना इन्यूमरेशन फॉर्म BLO के हवाले कर दें। दूसरी बात यह है कि जिन वोटर्स की मैपिंग हो चुकी है 2002 के वोटर लिस्ट से, चाहे उनके नाम से हुई हो या उनके वालिद वालदा, मदर फादर या दादा दादी या नाना नानी से हुई है, तो वो लोग भी अपना फॉर्म 30 जुलाई तक दे दें। और जिनकी मैपिंग नहीं हुई है और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी 30 जुलाई के दिन साइन करके दे दें। और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं वो एन्यूमरेशन फॉर्म पर अपना नाम, आधार कार्ड का नंबर, अपने वालिद वालदा का नाम या फिर अपने शौहर या अपने बीवी का, हस्बैंड या वाइफ का नाम लिखकर, टेलीफोन नंबर लिखकर वो BLO के हवाले कर दें। क्योंकि बहुत से लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मगर अगर आप फॉर्म नहीं देंगे तो आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आएगा। तो ड्राफ्ट लिस्ट नए नोटिफिकेशन के लिहाज से 10 अगस्त को आएगी। तो ये जरूरी है कि हर कोई वोटर जिसकी मैपिंग हुई है, जिसकी मैपिंग नहीं हुई है, डॉक्यूमेंट्स लगा के देना है वो भी देना है। और जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है वो भी एन्यूमरेशन फॉर्म जिनके पास आया है वो उसको साइन करके, फोटो लगाकर, अपना नाम, ये सब चीजें देकर BLO को दे दीजिए। और चौथी बात ये है कि बहुत से डाउट्स हैं एनोमलीज के बारे में कि एनोमलीज में क्या होगा। तो एनोमलीज में देखिए, खुद यहाँ के तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने एक अंग्रेजी रोजनामे को अब इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि उनका नाम खुद एनोमली में आएगा। तो जाहिर है उनको भी नोटिस आएंगे। तो जब नोटिस आएंगे तो उसका जवाब आप या तो डॉक्यूमेंट से उसको क्लैरिफाई करेंगे या फिर आप स्पेलिंग मिस्टेक है या जो भी है, प्रोजेनी है, मैपिंग है, वो बता सकते हैं। तो इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमने अपने लीगल सेल के जरिए कम से कम कितने 220 लॉयर्स से रजामंदी हासिल की है। और वो हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर अगर नोटिस जिसको आएगी, क्योंकि जब आपकी ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा तो उसमें वो लिस्ट भी लगाई जाएगी जिन लोगों को नोटिस दी जाएगी। तो वकलाओं की तरफ से पूरा एक आप जानते हैं कि बंगाल से हमने समर इंस्टीट्यूट के जिम्मेदारों को बुलाया। उन्होंने एक मॉड्यूल तैयार किया कि किस तरीके से ERO के पास हम अपनी बात को रखेंगे, अपील बोलेंगे ना उसको, नोटिस का जवाब देंगे। तो वो भी करके इंतजाम करके रखे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश यही है कि जब फाइनल पब्लिकेशन 12 अक्टूबर को आएगा तो उसमें जो जेन्युइन वोटर्स हैं, जो जिंदा हैं, उन तमाम के नाम फाइनल पब्लिकेशन में आना चाहिए। और जो पीरियड ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस है
उसी के दौरान में फॉर्म 6 की दोबारा वो लोग चेकिंग करेंगे आके, तो आप उस वक्त भी फॉर्म 6 अपना दे सकते। फॉर्म 6 का मामला है जिसका नाम नहीं है, जिसके पास एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आया, उन्होंने फॉर्म 6 लेकर उसमें डिक्लेरेशन साइन करके आप बीएलओ को देना, और इसकी चेक करेंगे बीएलओ आकर जब 10 अगस्त से 9 अक्टूबर के दरमियान में। तो ये चीजें हैं, मैं चाहता था कि अवाम तक ये पैगाम पहुंचे। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था कि अफगानिस्तान में जब से तालिबान आए वहां पे ड्रग्स बनना खत्म हो गए। अब ड्रग्स हमारे भारत में आ रहे इधर से, ये थाईलैंड, म्यांमार, ये यहां से आ रहे, तो ये बहुत बड़ा यहां से दुनिया में भी जा रहे। ये हमारे मुल्क के लिए दीमक है ये ड्रग्स। और प्रॉब्लम क्या है, इसके पैसों से टेररिज्म भी होता, हथियार खरीदते, ये बहुत डेंजरस है हमारे मुल्क के लिए ये। तो जो भी इसको इस्तेमाल कर रहा, जो ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा, उसको रोकने की जरूरत है। और घर में जिम्मेदारी है माँ बाप की कि देखना अपने बच्चों को हो रहा क्या, कि थोड़ा तवज्जो लेना माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर। आप उसको अगर आप सेल फोन दे दिए तो फिर वो नेक काम नहीं करे आप। तो इसमें सबको मिलके ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, जो एक आप देख रहे, जबकि जो मशहूर कत्ल भी जो हुआ अभी थोड़े दिन पहले, रात भर गांजा मारे वो लोग, डेंजरस है बहुत। ये हमारे मुल्क के लिए सबसे बड़ी डेंजरस चीज है ये ड्रग्स। इसको रोकने की जरूरत है और सबको मिलके इसको रोकना है। बीआरएस के सीनियर कायद और साबिक वजीर टी हरीश राव ने रियासती हुकूमत पर बिजली बहरान पैदा करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि गैर एलानिया बिजली कटौतियों से किसान, तुलबा और अवाम शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले की किल्लत के बायस बिजली की पैदावार मुतासिर हुई है और हुकूमत सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम रही है। उनके मुताबिक रियासत में मौजूदा पैदावारी सलाहियत का सिर्फ 44% इस्तेमाल हो रहा है, जबकि महंगे दामों पावर एक्सचेंज से बिजली खरीदी जा रही है। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि मियारी सिंगरनी कोयला और दीगर रियासतों को भेजा जा रहा है, जबकि तेलंगाना के प्लांट्स को कम मियार का कोयला फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की नाकामी के बायस किसान, ताजिर और तुलबा बिजली कटौतियों से मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से फौरी तौर पर थर्मल पावर प्लांट्स को मुनासिब मकदार में कोयला फराहम करने, बिजली की पैदावार बढ़ाने और किसानों को 24 घंटे मियारी बिजली फराहम करने का मुतालबा किया। साथ ही खबरदार किया कि मुतालबात पूरे न होने पर बीआरएस रियासतगीर एहतजाज शुरू करेगी। कांग्रेस के साबिक रुकन असम्बली संपत कुमार ने गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीआरएस रहनुमा आरएस प्रवीण कुमार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आरएस प्रवीण कुमार का रवैया उनकी तालीम और ओहदे के शाया निशान नहीं है। संपत कुमार ने कहा कि वो एक भाई की हैसियत से आरएस प्रवीण कुमार को मशवरा देते हैं कि अगर वो इसी तरह की आगे बढ़ते रहे तो बीआरएस की तरह खुद भी डस्टबिन में पड़े कागज बन जाएंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि केसीआर और केटीआर माजी में कई रहनुमाओं को इस्तेमाल करने के बाद उन्हें नज़रअंदाज कर चुके हैं। उन्होंने आरएस प्रवीण कुमार पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सिर्फ कलवाकुंटला ख़ानदान की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और हक़ाइक़ की बुनियाद पर बात नहीं कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को हैदराबाद के हाईटेक सिटी रेलवे स्टेशन की तज़यीन के मुकम्मल होने के बाद वर्चुअल इफ्तिताह अंजाम देंगे। इस स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत डेवलप किया गया है और इस पर 26 करोड़ रुपए के मसारिफ आए हैं। स्टेशन की तज़यीन के बाद आईटी के मुलाजिमीन को काफ़ी सहूलत होगी। आदिलाबाद की बीजेपी रुकन असम्बली पायल शंकर ने इल्ज़ाम लगाया है कि गुज़िश्ता 10 बरसों में बीआरएस हुकूमत ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मौसर तरीके से नाफिज नहीं किया, जबकि इक़्तिदार में आने से कबल वादा करने के बावजूद कांग्रेस हुकूमत भी इस स्कीम को नाफिज करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि रियासती बजट में 3000 करोड़ रुपये मख्तस किए जाने के बावजूद किसानों के लिए 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। उनका इल्ज़ाम था कि खुद को किसान दोस्त कहने वाली कांग्रेस हुकूमत किसानों की फलाह के बजाय सियासी मफादात और कमीशन की सियासत को तरजीह दे रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर ज़राअत असम्बली में किए गए वादे पूरे करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव पर भी तनकीद करते हुए कहा कि इक़्तिदार में रहते हुए वो आदिलाबाद के लिए न कबायली यूनिवर्सिटी ला सके और न ही टेक्सटाइल पार्क कायम करा सके, जबकि ज़िले के फंड्स दीगर इलाकों को मुंतकिल किए गए।
ان کا کہنا تھا کہ اقتدار کھونے کے بعد KTR کی تنقید پر عوام یقین نہیں کرے گی۔ مرکزی حکومت عادل آباد میں ہوائی اڈہ، صنعتوں کے قیام اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ تلنگانہ کے دور دراز علاقوں میں ڈرون سے TB کے نمونے کی حمل و نقل اور تشخیص کے وقت میں مریض کے اخراجات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ نے اپنے اہم ڈرون کی پہل کے تحت یہ ثابت کیا ہے کہ ڈرون کی مدد سے دق یعنی TB کے تھوک کے نمونوں کی نقل و حمل دور دراز اور غیر محفوظ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے تشخیصی خدمات تک رسائی کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتی ہے۔ تلنگانہ کے یدادری بھونگیری ضلع میں ایمس BB نگر اور ڈسٹرکٹ TB آفس کے اشتراک سے TB کے خاتمے کے پروگرام کے تحت مطالعے سے یہ نتائج سامنے آئے ہیں۔ حال ہی میں اس کا تجربہ بھی کیا گیا تھا اور اس سے یہ پتہ چلا کہ TB کی تشخیص کے لیے نمونوں کی حمل و نقل کا وقت 15 دن سے 5 دن ہوا ہے اور اس سے مریضوں کو آسانی ہوئی ہے اور اخراجات میں بھی کمی ہوئی ہے۔ تلنگانہ میں آشاڑھ بونالو تہوار کا باقاعدہ آغاز تاریخی گولکنڈہ قلعہ جگدمبیکا مندر میں پہلی بونم کی پیشکش کے ساتھ ہوا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر برائے جنگلات، ماحولیات و ہندو اوقاف کنڈا سریکھا اور حیدرآباد کے انچارج وزیر پونم پربھاکر نے دیوی کو ریشمی لباس پٹو استرم پیش کیا اور خصوصی پوجا میں شرکت کی۔ لنگر ہاؤس چوراہے پر منعقدہ افتتاحی تقریب میں دونوں وزراء نے پہلی بونم پیش کی، اپنی منتیں ادا کی اور ثقافتی محکمے کی جانب سے تیار کردہ آشاڑھ بونالو تہوار کی کتابچہ بھی جاری کیا۔ حکومت کی جانب سے جگدمبیکا مندر کمیٹی کو 11 لاکھ روپے کا چیک بھی پیش کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر کنڈا سریکھا نے ریاست کے عوام کو بونالو تہوار کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ بونالو تلنگانہ کی ثقافت، روایت اور روحانی ورثے کی علامت ہے، جسے ریاستی حکومت شاندار انداز میں منا رہی ہے۔ غیر معروف تنظیم کی جانب سے وقف اراضیات کی لیز پر فراہمی کے فارمز کی تقسیم کی اطلاع پر ہجوم امٹ پڑا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دارالشفا قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دفتر کے احاطے میں ILWF نامی تنظیم کے فارمز تقسیم کیے جا رہے تھے۔ ان فارمز پر وقف ایکٹ کے تحت لیز کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جیسے ہی اطلاع عام ہوئی، عوام بالخصوص خواتین کی بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ واحد نگر قدیم ملک پیٹ کی ساکن ایک خاتون نے میر چوک پولیس اسٹیشن پہنچ کر شکایت درج کرائی۔ پولیس نے فارمز تقسیم کرنے والی تنظیم کے نمائندوں کو طلب کرتے ہوئے وضاحت طلب کی۔ شکایت کنندہ خاتون کو وقف بورڈ سے رجوع ہونے کا مشورہ دیا گیا۔ پتہ چلا ہے کہ شہر کے کئی علاقوں سے لوگ فارم حاصل کرنے کے لیے پہنچے تھے اور اس فارم کے حصول کے لیے دکم پیل دیکھی گئی۔ وقف بورڈ کو فوری طور پر اس سلسلے میں وضاحت کرنی چاہیے تاکہ عوام میں جو شبہات ہیں وہ دور ہو سکیں۔ صدر مجلس رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے بلدی نظم و نسق کے اسپیشل چیف سیکرٹری جیش رنجن سے ملاقات کرتے ہوئے مسائل پر توجہ دلائی۔ رکن کونسل نے گوشہ محل نالہ، منموہن سنگھ فلائی اوور، وارم گڈھا فلائی اوور کی صفائی کے لیے توجہ دلائی۔ رکن کونسل نے مانسون کے پیش نظر GHMC کی ہنگامی ٹیموں اور لیبر کی تعداد میں اضافے کی بھی درخواست کی۔ مرزا رحمت بیگ نے ان مسائل سے متعلق صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا ایک مکتوب بھی پیش اسپیشل چیف سیکرٹری کے حوالے کیا۔ بعد میں رکن کونسل نے CM ریلیف فنڈ کی جلد اجرائی کے سلسلے میں حکومت کے SDO سرینیواسلو سے ملاقات کی۔ رکن کونسل نے بتایا کہ چیکس کی عدم اجرائی سے درخواست گزار پریشان ہیں۔ اس سلسلے میں بھی صدر مجلس کے پیام سے OSD کو واقف کروایا گیا۔ سعید آباد کے حدود میں واقع قانگی اسکول میں ہوم ورک کو لے کر تنازع پر زعفرانی تنظیموں کی طرف سے ایک بار پھر ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کو پولیس نے ناکام بنا دیا۔ اسکول کے پاس زعفرانی تنظیم کے کارکن احتجاج کے لیے پہنچے تھے، پولیس نے انہیں تحویل میں لے لیا۔ چار مینار زون DCP کارکرن پربھاکر نے کہا کہ جس طالبہ کو ہوم ورک دیا گیا تھا ان کے والدین پولیس اسٹیشن آئے تھے۔ اسکول انتظامیہ سے بھی رابطہ کیا گیا۔ اسکول انتظامیہ نے ٹیچر کو معطل کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس اس پورے معاملے پر نظر رکھے ہوئی ہے۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی متاثر کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ آج احتجاج کے دوران 30 لوگوں کو تحویل میں بھی لیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ متاثرہ لڑکی کے والدین نے بھی اس سلسلے میں کی گئی کارروائی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے اس سلسلے میں ابھی تک کوئی کیس درج نہیں کیا ہے۔ اس سے پہلے زعفرانی تنظیموں کے کارکن اسکول میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پولیس نے انہیں وہاں بھی
रोक दिया। In second class student, there were almost 25 students in second class in the success school. In this school, one lady teacher who wrote in the homework that everyone has to read Kalma. So out of these 25 students, all were the Muslim students only, but one Hindu student was there. So it was a complete violation of the education policy as well as the school policy that she wrote that all students should read Kalma. Accordingly, the parents came in evening to the police station as well as to school also. So in this school management has taken action also. Already the MD of the success school, Ubaid Patel, he has given a statement and also did the termination of that school teacher who wrote and who did the violation of the school policy, as well as from the parent side also they have given a clear statement and given the written statement to the police as well as to the school department that they do not have any kind of issues from the management or the school policy. महकमे इंसदादे रिश्वत आदिलाबाद ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर को 60,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। एसीबी के प्रेस नोट में बताया गया कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राठौर विठल और असिस्टेंट इंजीनियर रमेश ने ज़राई आराजी पर पोल्ट्री फार्म के क़याम के लिए एनओसी देने के सिलसिले में 1 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था। ताहम 60,000 रुपए पर मामला तय हुआ। दरख्वास्त गुजार ने एसीबी से रुजू होते हुए दोनों इंजीनियर्स के खिलाफ शिकायत की। उनका ताल्लुक महकमे आबपाशी से बताया गया है। एसीबी ने जाल बिछाकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें एसीबी की अदालत में पेश किया गया है। अमेरिकी शहर ओटा में नफरत और हकारत के मामले में हैदराबाद टोली चौकी के साकिन सैयद सुहेलुद्दीन शदीद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक वैली फेरमाल में पेट्रोमाइकल लॉरेंस नामी शख्स ने यह कहकर हमला किया कि वो मुसलमानों को ख़त्म करना चाहता है। इस हमले का एक वीडियो भी मंजर आम पर आया है। जुनूनी हमलावर ने सुहेलुद्दीन पर 15 वार किए। उन्हें शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई गई है। अमेरिका की हिंदुस्तानी सफारतकार ने इस हमले पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है और मुतासरा नौजवान के अफराद ख़ानदान से राब्ता किया है। मुतासरा की अहलिया और बच्चे भी अमेरिका में मुकीम हैं। मंगलहाट पुलिस ने गांजा और हैश ऑयल के 3 सार्फिन को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक एक सियासी पार्टी के लीडर का बेटा भी गिरफ्तार शुदगान में शामिल है। पुलिस ने बताया कि 7 अफराद पुराने पुल के पास नशावर अशिया खरीदने के लिए आए थे। पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त भरत राज रेड्डी, अभिषेक और बोटो यूनिट की हैसियत से की गई है। पुलिस ने इस धावे के दौरान 24 ग्राम हैश ऑयल के पैकेट्स और 22 ग्राम गांजे को जब्त किया है। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। रंगारेड्डी जिले के मीरपेट में बिहारी वर्कर्स और मुकामी लोगों के दरमियान झड़प से कशीदगी देखी गई। बताया जाता है कि मधु नामी शख्स की कार पर बिहारी वर्कर का मोबाइल फोन गिरने से कार के शीशे का नुकसान हुआ था। इस बात को लेकर मधु और बिहारी वर्कर के दरमियान बहस व तकरार हुई। बिहारी वर्कर्स की भी बड़ी तादाद और मुकाम वाक़े पर जमा हो गई और एक दूसरे पर संगबारी की गई। लाठियों का भी इस्तेमाल किया गया। बाज़ अफराद जख्मी हुए हैं। मुतालिका पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। तेलंगाना भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही से खातून की डिलीवरी हॉस्पिटल अहाते में हो गई। बताया गया है कि शदीद दर्द होने पर खवातीन को हॉस्पिटल लाया गया था, लेकिन इसे शरीक करने में ताख़ीर हुई, जिसकी वजह से अहाते में ही खातून की डिलीवरी हुई और इस दौरान नौमौलूद मामूली तौर पर जख्मी हो गया। खातून के रिश्तेदारों ने हॉस्पिटल इंतजामिया के रवैये पर एहतजाज किया। पुलिस को भी तलब कर लिया गया था। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस।
درگاہ روڈ شیخ پیٹ پر لوکیٹڈ ہے. یہاں آپ کو ملتی ہے بیوٹیفل ڈیزائن 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈنسز اور لمیٹڈ ایڈیشن پینٹ ہاؤسز. ہائی ٹیک سٹی صرف 10 منٹ اور ORR صرف 5 منٹ. ہمارے اور بھی پروجیکٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر چل رہے ہیں جیسے بنجارا ہلز، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم اور ملاپلی میں. صرف 40% ڈاؤن پیمنٹ دیجیے اور ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹس انٹرسٹ فری اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ. عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز. اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کرے. آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے. زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں. گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب. جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی. چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے. خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری. گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد. دریائے گوداوری کے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہوئے آخری آیا کٹ تک پانی پہنچانے کے لیے خصوصی منصوبہ. موسمیاتی تبدیلی اور مستقبل کے چیلنجز کے لیے جامع منصوبہ بندی. ریاستی وزراء کا سیتارام لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کا معائنہ. SIR کے فارمز مقررہ مدت سے قبل BLOs کے حوالے کریں. BJP کے منصوبے کو ناکام بنائیں. منشیات کی لعنت سماج کو کھا رہی ہے، سخت اقدامات کی ضرورت. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی پریس کانفرنس. ریاست میں بجلی کا بحران، غیر اعلانیہ کٹوتی سے کسان، طلباء اور عوام کو مشکلات. حکومت صورتحال پر قابو پانے میں ناکام. 24 گھنٹے بجلی فراہم کریں. BRS لیڈر ہریش راؤ کا مطالبہ. گانجا اور ہیش آئل کے 3 صارفین گرفتار. سابقہ حکمراں جماعت کے MLC کا بیٹا بھی شامل. منگل ہاٹ پولیس کی کارروائی. اور زرعی اراضی پر پولٹری فارم کے قیام کے لیے NOC جاری کرنے کے لیے رشوت. عادل آباد میں ایگزیکٹو انجینئر اور اسسٹنٹ انجینئر کو ACB نے رگے ہاتھوں کیا گرفتار. ناظرین سے کے ساتھ 4TV خبر نامے کا سلسلہ آج ہی اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے ہیں 4TV نیوز. خدا حافظ.